लव एंड गिलाटो रिव्यू। लव एंड गेलेटो एक नेटफ्लिक्स फिल्म है जो जेना इवांस वेल्च के एक या उपन्यास पर आधारित है, जो वर्तमान में अमेज़न की टीन एंड यंग एडल्ट क्लीन एंड होलसम रोमांस श्रेणी में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, जो काफी विशिष्ट जगह है। फिल्म सुजाना स्कैग्स को एक किशोर के रूप में प्रस्तुत करती है, जो IMDb के कथानक सारांश के अनुसार अपनी बीमार मां से एक वादा करती है कि वह रोम में कॉलेज से पहले गर्मियों में बिताएगी, जहां वह शहर, लोगों और जिलेटो के लिए पढ़ती है। अब जिलेटो पर विचार करना उद्धरणों में है। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यह आपके दिमाग में जो कुछ भी आया है उसके लिए यह एक व्यंजना है, और मुझे यकीन है कि यह साफ और स्वस्थ नहीं है। लेकिन इस मामले में जिलेटो सिर्फ शाब्दिक जिलेटो है, क्योंकि यहाँ एक दृश्य है जिसमें लीना घर का बना इतालवी जिलेटो खाती है और वास्तव में इसे पसंद करती है। तो निहितार्थ यह है कि यह फिल्म एक युवा महिला के बारे में है जो उसके यूरो गर्मी के माध्यम से अपने तरीके से सेक्स कर रही है, शायद ऑफ बेस है। अब आइए जाने कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। प्यार और जिलेटो, इसे स्ट्रीम करें या इसे छोड़ें। सार, हम लीना वॉइस ओवर के साथ उसकी मां के अंतिम संस्कार की शुरुआत करते हैं। मां लंबे समय से बीमार थी और अब वो चली गई है, एक कद्दू मसाले के रंग के ताबूत में दफनाया गया है। यह उसका पसंदीदा रंग था। फ्लीटवुड मैक उसका पसंदीदा बैंड था, इसलिए फ्लीटवुड जैच ने सेवा में गाया। कौन जानता था कि मौत इतनी निराला हो सकती है। फिल्म में हम सभी को केवल मिनटों में नहीं लाना चाहेंगे। मॉम और लीना ने लीना के हाई स्कूल ग्रेजुएशन का जश्न मनाने के लिए रोम की यात्रा की योजना बनाई थी। अब लीना अपनी मां की मरणासन इच्छा का अनुसरण करती है कि वो कुछ दशक पहले की मां की यात्रा को प्रतिबिंबित करते हुए खुद से जाती है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अन्यथा हमें पूरी फिल्म लीना के अविश्वसनीय रूप से कष्टप्रद BFFAD एंजेलिका वाशिंगटन के साथ बितानी होगी, जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नकली पृष्ठभूमि को फोटोशॉप करने में वास्तव में अच्छी है, इसलिए वो एक विश्व यात्री की तरह दिखती है। क्या मजाक है। इटली जाने से पहले आपको लीना के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। वो नहीं जानती कि उसके पिता कौन हैं। इटली के बाद वो MIT में भाग लेंगी और उसने अपने हाई स्कूल के वर्षों को वाद विवाद पार्टियों में बिताया, AP परीक्षाओं के लिए अपने गधे का अध्ययन किया और अपनी मां की देखभाल की। उसकी लव लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हुई। मुझे क्या करना चाहिए था? कीमो के लिए एक तारीख लाओ। वो अपने सूटकेस को किताबों से भरती है और विमान पर चढ़ जाती है और रोम में एक गंदी गर्दन तकिए और फंकी स्वेटशर्ट और टेढ़े मेढ़े चश्मे के साथ उतर जाती है, जो कि कुल मिलाकर फुलमेस्टर जनरल है। वो अपनी मां की पुरानी दोस्त फ्रांसिस्का वैलेंटिना लोदोविनी के साथ रहेगी, जो लीना को ढीलापन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बहुत अच्छी लगती है और अपनी खाली जगह का अधिकतम लाभ उठाती है। सबसे पहले चीजें, फ्रांसिस्का सेज लीना के चश्मे को जाना होगा, और इस तरह से शुरू होता है जो उसे अविश्वसनीय रूप से धुंधला रोमन ग्रीष्मकालीन मानता है, क्योंकि वो उन्हें कभी वापस नहीं रखती है। तो फिर किसको स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है जब देखने के लिए युवा पुरुष हो? एक एलेसेंड्रो शाउल नन्नी है, जिसके पास फरारी के बेड़े के साथ एक फाइनेंसर के बेटे की नीली आंखें हैं और एक तानाशाही है कि उसकी संतान हार्वर्ड में जाती है और उसके नक्शे कदम पर चलती है। या फिर दूसरा लोरेंजो टोबिया डी एंजेलिस है, जो घुंघराले बालों के साथ बहुत अधिक विनम्र सज्जन है और हाईफॉल्टन शेफ बनने की उच्च उम्मीदें हैं। एलेसेंड्रो उसे अब तक के सबसे प्रशंसनीय ओपेरा में ले जाता है। लोरेंजो उसे सबसे अद्भुत पेस्ट्री लेने के लिए एक गुप्त बेकरी में ले जाता है। जटिलताएं। एलेसेंड्रो एक महिलावादी है जो कहती है कि लीना अलग है। लोरेंजो की एक क्षेत्रीय प्रेमिका है जो मोटरसाइकिल दौड़ती है, लेकिन वो गर्मियों के अंत में जा रही है, इसलिए यह बहुत ज्यादा कपुटस्की है। अन्य कथानक अव्यवस्था में शामिल हैं। लीना अपनी मां की डायरी प्राप्त करना, जो रहस्योद्घाटन की चीजों से भरी है, और उसे सभी फैंसी बुक लेनिन की किताबों के बजाय पढ़ने के लिए कुछ देती है। और एक चरित्र, ओवन मैकडोनल्ड, जो लीना के पितृत्व का जवाब रख सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किस लड़के को चुनेगी, वो जिसके पास पैसा है या वो जो जिलेटो के लिए मर कर सकता है। अवर टेक। लव एंड गेलेटो अनिवार्य रूप से एक टीवी के लिए बनाई गई फिल्म है जिसमें कभी कभार बकवास शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वच्छ और स्वस्थ, मेरा हास्य प्रभाव के लिए विराम टकस। कहानी इससे पहले आने वाले सैकड़ों रोम कॉम के सुप्रसिद्ध कथानक पथों से कभी नहीं भटकती। किशोर, स्वच्छ, अशुद्ध या अन्यथा। मेरा मतलब है, ऐसी कौन सी युवती है जिसने अपने जीवन में कभी कोई जोखिम नहीं उठाया है? इटली में क्या करना चाहिए? इसके अलावा अपनी मां के सभी निंदनीय रहस्यों को जानने के अलावा संभवतः अपने लंबे समय से खोए हुए पिता को ढूंढती है और डेलिजियोसो हॉट लड़कों को चूमती है और डेलिजियोसो हॉट खाना खाती है।
हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि यह उस प्रकार की फिल्म नहीं है जिसमें वो डेलिजियोसो गर्म भोजन को चूमती है और डेलिजियोसो हॉट लड़कों को खाती है, और यह आखिरी बार है जब मैं पूरी स्वच्छ और स्वस्थ चीज का मजाक उड़ाऊंगा, वादा करो। लेखक निर्देशक ब्रैंडन कैंप कुछ भी करने की इच्छा नहीं दिखाते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूरा करते हैं, हमें एक दो बार हंसाने के लिए और शायद रास्ते में थोड़ा आंसू बहाते हैं। अपनी मां के निधन के बाद लीना के दुहक के प्रति थोड़ी सी भी सहमति से इसका नाटक गहरा हो सकता है, लेकिन मृत्यु को कथानक के विकास के लिए एक अन्य उत्प्रेरक की तरह माना जाता है। ओवरकुक्ड भाषा की तरह कॉमेडी स्नैप पर इसके प्रयास तुम वहां क्यों खड़े हो जैसे